साथियों, आज हम लोग बनाने वाले हैं अष्टम वर्ग का अभ्यास प्रश्न, चैप्टर नंबर 10। शीर्षक दिया गया है केवलम कल्पितम सुखम। तो आइए इसके पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है, नीचे के वाक्यों को पाठानुसार क्रम में सजाएं। यानी जो नीचे वाक्य दिया गया है उस वाक्य को हमें उसी तरह से सजाना है जिस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में अध्याय में पढ़ने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके प्रश्न पुस्तिका के अनुसार ही वाक्य को लिखा गया है और इसका जो जवाब है वो आप दाएं साइड में देख रहे होंगे। नंबरिंग मैंने कर दिया है, नंबर के अनुसार क्रमानुसार सजा दिया है। उसी नंबर के अनुसार आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि एक नंबर में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो 2 नंबर का है उसे 2 नंबर, 3 नंबर का है उसे 3 नंबर, इस तरह से लिखेंगे। आइए मैं इसे पढ़ करके बता देता हूँ और समझा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ जो मैंने 1 नंबर में लिखा है वह है तत्र संपूर्णम चूर्णम विक्रेष्यामि, यानी वहाँ पूरे चूर्ण को बेचूंगा। 2 नंबर में है तेन धनेन एकाम धेनुम क्रेष्यामि, और बेचने से जो धन प्राप्त होगा उस धन के बारे में कह रहा है। तेन धनेन, उस धन से एक गाय खरीदूंगा। उसके बाद 3 नंबर में है धेनु पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति, गाय पर्याप्त दूध देगी। 4 नंबर में है सर्वम दुग्धम विक्रेष्यामि, यानी सभी दूध को, पूरे दूध को बेच दूंगा। फिर 5 नंबर में है ऊपर में तेन एकम सुंदरम गृहम निर्मास्यामि, यानी गाय के दूध बेचने से जो पैसा होगा उससे एकम सुंदरम गृहम निर्मास्यामि, एक सुंदर घर बनाऊंगा। और उसके बाद 6 नंबर में है ततः विवाहम करिष्यामि, उसके बाद विवाह करूंगा। और लास्ट का जो वाक्य है वह है सुखेन निवसिष्यामि, यानी उसके बाद सुख से रहूंगा। तो इस प्रकार से आपको क्रमानुसार सजा करके इसका जवाब देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें, यानी जो भी संस्कृत शब्द दिया गया है उसका जवाब हमें देना है। भिक्षया का मतलब होता है भीख से, शय्यायाम का मतलब होता है बिछौने पर, विक्रेष्यामि मतलब बेचूंगा, निर्मास्यामि मतलब बनाऊंगा या निर्माण करूंगा, तदर्थम का मतलब होता है उसके लिए, और मनोरथः, मनोरथः का मतलब होता है अभिलाषाओं से या इच्छाओं से। अब आगे 3 नंबर में कह रहा है उपयुक्त विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो विशेषण दिया गया है आपके पुस्तक में उससे विशेषणों, उन विशेषणों से खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ भिक्षुकः अतीव क्या था वो तो कहानी पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आ ही गया है। भिक्षुकः अतीव कृपणः आसीत्, यानी भिक्षुक बहुत ही कंजूस था। आगे है पादेन अवाध्याम पत्नीम ताड़यिष्यामि, पादेन अवाध्याम यानी पैर से बात न मानने वाली पत्नी को मारूंगा। 11 नंबर में है कल्पितम सुखम दुखाय एव भवति, कल्पना किया गया सुख दुख के लिए ही होता है। और घ नंबर है तेन धनेन धेनुम क्रेष्यामि, उस धन से गाय खरीदूंगा। और अंगा नंबर है भिक्षुकः चूर्ण पूरितम घटमेव पादेन आताड़यत, भिक्षुकः यानी भिखारी ने चूर्ण पूरितम, चूर्ण से आटे से भरे हुए घड़े को ही पैर से मार दिया। इस प्रकार से जो हाईलाइट किया गया है वही आपका जवाब है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है साथियों तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, एकदा एकह से लेकर के जो भी आपके पुस्तक में लिखा हुआ है वहाँ से डॉट 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 और कल्पना न करनिया, ये पैसेज आपको, यह अनुच्छेद आपको अपने पुस्तक में पढ़ना है और उसके बाद इसके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब देना है। तो क नंबर का प्रश्न है कह मार्गे गच्छति अस्म, तो इसका जवाब हो जाएगा एकह दरिद्रः मार्गे गच्छति अस्म,
यानी इसका हिंदी एक दरिद्र यानी एक गरीब रास्ते में जा रहा था। ख नंबर है आकाश मार्गे कह गच्छते अस्म, यानी आकाश मार्ग में आकाश के रास्ते कह गच्छते अस्म कौन जा रहा था? तो जवाब होगा आकाश मार्गे शंकर गच्छते अस्म, यानी आकाश मार्ग से शंकर जा रहे थे। ग नंबर शंकर दरिद्रस्य पूर्वतः किम स्थापितवान, शंकर दरिद्र के सामने गरीब के सामने क्या रख दिए? तो इसका जवाब होगा शंकर दरिद्रस्य पूर्वतः स्वर्ण पूरितम घटम स्थापितवान, शंकर ने उस गरीब के सामने स्वर्ण से भरे हुए घड़े को रख दिया। और घ नंबर कह रहा है दरिद्र कस अभिनयम कृतवान, दरिद्र किसका अभिनय किया? तो इसका जवाब हो जाएगा दरिद्र अंधस्य अभिनयम कृतवान, यानी गरीब ने अंधे का अभिनय किया। और अंग नंबर है कि दृषि कल्पना न करनिया, यानी कैसा कल्पना नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा व्यर्था कल्पना न करनिया, व्यर्थ का, बेमतलब का, बिना मतलब का कल्पना सोच विचार मन में नहीं लाना चाहिए, इसलिए इसका जवाब होगा व्यर्था कल्पना न करनिया, बेकार की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित क्रियाओं का पद परिचय दें। यहाँ जो भी क्रिया लिखा गया है उसका पद परिचय मतलब अच्छी तरह से उसका पहचान करवाना है, जैसे उसका मूल शब्द लिखना है, उसके लकार को लिखना है, किस पुरुष का है वो लिखना है और वचन को लिखना है। तो ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने एक साइड मूल शब्द, फिर लकार, फिर पुरुष और वचन लिख दिया है, और जो क्रिया का पहचान करवाना है, पद परिचय देना है, उसे मैंने उसके सामने लिखा है। तो पहला नंबर में है नेश्यामी। नेश्यामी का मूल शब्द होगा नी, लकार हो जाएगा लिट, और उत्तम पुरुष का यह क्रिया है एक वचन। आगे है आगच्छन्तो, इसका मूल शब्द होगा आगम, लोट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। आगे है आसित। आसित का मूल शब्द होता है अस, यह लंग लकार का है, प्रथम पुरुष का और एक वचन का है। फिर है क्रीनाति। क्रीनाति का मूल शब्द होता है क्री, यह लट लकार का प्रथम पुरुष और एक वचन का शब्द है। और है बदेयुः। बदेयुः का मूल शब्द होता है वद, यह विधि लिंग लकार से है और यह प्रथम पुरुष का क्रिया है और यह बहुवचन होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ कह रहा है जोड़े के शब्दों के आपसी भेद को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, शब्द के जोड़े हैं, उसका अर्थ एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यही क्या अंतर है, यह वाक्य के द्वारा हमें दिखाना है और इसे बनाना है। तो देखिए पहला नंबर में है अस्ति। यह है जो अस्ति वर्तमान काल का बोध करवाता है और इसका मीनिंग होता है। तो इससे वाक्य जो बनाया गया है रामः एकः छात्रः अस्ति, यानी राम एक छात्र है। जबकि दूसरा है आसित और इसका अर्थ होता है था, यह भूतकाल की क्रिया का बोध करवाता है। तो इससे वाक्य बनाया गया है श्यामः एकः छात्रः आसित, यानी श्याम एक छात्र था। अब यहाँ पे दोनों में यही अंतर है कि एक कह रहा है राम एक छात्र है यानी वर्तमान में है, और दूसरा कह रहा है श्याम एक छात्र था, वो भूतकाल की बात कर रहा है यानी पहले कभी छात्र था। इसी प्रकार से आगे है क्रेष्यति का मतलब होता है खरीदेगा और विक्रेष्यति का मतलब होता है बेचेगा। तो क्रेष्यति से वाक्य बनाया गया है शिक्षकः पुस्तकम क्रेष्यति, यानी शिक्षक पुस्तक खरीदेंगे। जबकि दूसरा कह रहा है आपनिकः तंडुलम विक्रेष्यति, दुकानदार चावल बेचेगा। इस प्रकार से एक खरीदने की बात है तो एक बेचने की बात कर रहा है। आगे है गच्छन्ति। गच्छन्ति का मतलब जाते हैं और इससे वाक्य बना है ते मंदिरम गच्छन्ति, वे लोग मंदिर जाते हैं। जबकि दूसरा है आगच्छन्ति और इससे वाक्य बना है ते मंदिरात आगच्छन्ति, यानी वे लोग मंदिर से आते हैं। एक जाने की बात तो एक आने की बात। आगे है ताड़यति, मतलब होता है पीटता है। तो इससे वाक्य बना है सैनिकः चौरम ताड़यति, सैनिक चोर को पीटते हैं। और दूसरा है पालयति, मतलब पालते हैं, पालन करते हैं। तो इससे वाक्य बना है अम्बा पुत्रम पालयति, यानी माँ पुत्र को पालती है। आगे है करोति। करोति का मतलब करता है,
तो इससे वाक्य बना है श्रमिकः उद्यान कार्यम करोति, यानी जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वे उद्यान का कार्य करते हैं। जबकि दूसरा है करोति अस्म, इसका अर्थ हो जाएगा करता था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वाक्य मालिकः उद्यान कार्यम करोति अस्म, यानी मालिक जो स्वामी होता है, मालिक होता है, वह उद्यान कार्य करता था, पहले करता था, अब नहीं करता है। इस प्रकार से आगे है तत्र। तत्र का मतलब होता है वहाँ, और इससे वाक्य बना है तत्र त्वम किम करोसि, मतलब वहाँ तुम क्या करते हो, इस प्रकार से। और नीचे का है अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अब इसका वाक्य बना है अत्र अहम अध्ययनम करोमि, यहाँ मैं अध्ययन करता हूँ। तो एक वहाँ और एक यहाँ, इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ जो भी वाक्य लिखा गया है उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो क नंबर में है दूध की एक बूंद भी मैं किसी को न दूंगा। तो इसका अनुवाद होगा दुग्धस्य बिंदुमपि अहम कस्मै न दास्यामि। ख नंबर मैं अपनी बेटी को रोकूंगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम स्वपुत्रीम निषेधम करिष्यामि। इस प्रकार से ग नंबर केशव कुछ भी न खाकर निकल गया। तो इसका अनुवाद हो जाएगा केशव कंचित अपि न खादित्वा निर्गतः, यानी केशव कुछ भी न खाकर निकल गया। घ नंबर है मेरे दादाजी सवेरे उठकर व्यायाम करते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा मम पितामहः प्रातः उत्थाय व्यायामम करोति, इस प्रकार से। और अंग नंबर है राजा ने कहा मैं एक मंदिर बनाऊंगा। तो इसका अनुवाद होगा नृपः अवदत् अहम एकम मंदिरम निर्मास्यामि। 4 नंबर में है मैं भार्या की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तो इसका अनुवाद होगा अहम भार्यायाः प्रार्थना न श्रोष्यामि। 6 नंबर इस धन से क्या क्या खरीदोगे। तो इसका जवाब होगा, अनुवाद होगा अनेन धनेन किम किम क्रेष्यसि। और अंत में है ज नंबर पानी से भरे घड़े को लाओ। तो इसका अनुवाद हो जाएगा जल पूरितम घटम आनय। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey.